Guys, I hope so you all are well. Keep smiling. अब हम आज स्टडी करेंगे परसिवरेंस इन लाइफ. सो पहले तो हम टॉपिक को डिस्कस करते कि इसका मतलब क्या है ना. तभी तो आपको समझ में आएगा किस चैप्टर में है क्या. तो इस टॉपिक में क्या है, परसिवरेंस मतलब होता है किसी चीज़ की ज़िद करना. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, आपको जैसे कोई खिलौना चाहिए और आपने बिल्कुल सोच लिया कि, और आपके पास पैसे भी नहीं है और आपने बिल्कुल सोच लिया कि आपको कैसे भी करके वो खिलौना चाहिए ही चाहिए. तो आप क्या करोगे, उसके लिए बहुत मेहनत करोगे, भले ही बहुत टाइम लग जाए, आपको बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत टाइम लग जाए, फिर भी आप चाहोगे कि वो जो टॉय है, जो खिलौना है, वो आपके पास आ जाए. तो उसी को हम परसिवरेंस कहते हैं कि हम जब एक गोल सेट कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि कितना भी उसमें हार्ड वर्क लगे, कितना भी उसमें टाइम लगे, बट वो चीज़, वो गोल जो हमने सेट किया है वो हमें मिल जाए, हम परसिवरेंस बोलते हैं. ओके, सो अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं. अब क्या होता है, एक प्रिंसेस थी ऑफ द फेरीज फेल इल. एक प्रिंसेस थी, वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती. इल मतलब होता है बीमार होना. अब डॉक्टर्स को बुलाया गया, तो डॉक्टर्स ने उसकी जो बीमारी थी ना, जो उसको प्रॉब्लम थी ना, वो भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि उसको हुआ क्या है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था. पर उसके जो 2 लिटिल ड्रैगन्स थे उसके पास, वो समझ गए थे कि प्रॉब्लम क्या है. तो प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रिंसेस थी ना, वॉज इन सीइंग एनीवन स्माइलिंग. अब क्या होता है कि जब आप देखोगे, जब आपके आसपास वाले जो लोग होते हैं, जब वो डिप्रेशन में होते हैं ना, या फिर कोई भी ऐसा होता है ना जो रो रहा हो, या फिर आसपास वाले लोग या फिर बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत दुखी हो ना, तो आप में भी वो वाइब्स आ जाती हैं, वो एनर्जी आ जाती है कि आप भी दुखी हो जाते हो उनको देख के. तो ऐसी प्रिंसेस थी ना, उसको कोई आसपास वाला कोई स्माइल करता हुआ ही नहीं दिख रहा था, इसलिए वो परेशान हो गई और बीमार हो गई. जब 2 लिटिल ड्रैगन सेट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड ट्राइंग टू फाइंड सम स्माइलीज. अब वो क्या हुआ, जो 2 लिटिल ड्रैगन्स थे ना, वो पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने वो घूमे पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्टार्स में, पूरे प्लैनेट्स में घूमे और स्माइलीज को ढूंढने लग गए. वो बहुत दूर तक गए और स्माइलीज को ढूंढने लगे. बट क्या हुआ कि उनको ना कोई कहीं पे स्माइल करता हुआ इंसान दिख ही नहीं रहा था. पूरे प्लानेट वर्ल्ड उसने घूमा, दोनों ड्रैगन्स ने, उसको कोई मिल ही नहीं रहा था इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतने टाइम के बाद. तो एक ड्रैगन ने बोला कि हम हेड बैक कर लेते हैं. हेड बैक का मतलब होता है हार मानना किसी चीज़ से, ठीक है, उसका सरेंडर करना, हार मानना, गिव अप करना, उसका मतलब होता है हेड बैक. तो एक ड्रैगन था ना, उसमें से उसने क्या किया, हार मान ली. कि उसने सोचा कि अगर हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे ना, इतनी मेहनत करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो जब वो प्रिंसेस चली जाएंगी, जब वो मर जाएंगी, हम कम से कम उनके पास तो होंगे. तो इससे यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उन प्रिंसेस के पास चले जाएं. पर जो उसके साथ वाला जो ड्रैगन था ना, जो उसका फ्रेंड था, अदर ड्रैगन, उसने पेशेंस रखा, उसने परसिवरेंस दिखाया कि नहीं, कितना भी हार्ड वर्क लगे, कितना भी टाइम लगे, पर हम स्माइलीज को ढूंढ के ही मानेंगे. तो अब क्या हुआ, वो एक ऐसे प्लैनेट में गया, एक नेक्स्ट प्लैनेट ही विजिटेड, अ स्मॉल एंड डार्क planet which was hardly visible. He found out an amazing fact. अब वो क्या हुआ, वो जो दूसरा ड्रैगन था, वो एक स्मॉल और डार्क प्लैनेट में गया जो दिखी विजिबल ही नहीं था. विजिबल मतलब होता है दिखना, बहुत हार्डली विजिबल, बहुत मुश्किल से वो विजिबल था, ठीक है, बहुत मुश्किल से वो दिख रहा था. तो अब उसने वहाँ क्या देखा, वो उस प्लैनेट में गया और उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग, जो कुछ स्माइल, जो लोग थे जो हंस रहे थे और पार्टी कर रहे थे, बहुत ही हैप्पी थे. उसने क्या किया, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम स्माइलीज को सबको बता दी, विदाउट हेजिटेशन. विदाउट हेजिटेशन मतलब होता है बिना सोचे समझे, मतलब ज़्यादा ना सोचना, संकोच. हेजिटेशन का मतलब ही हिंदी होता है संकोच करना, है ना. बिना सोचे समझे वो गया और अपने सारे प्रॉब्लम स्माइलीज को लोगों को बता दी और घर वापस आ गया, रिटर्न टू होम. अब क्या हुआ, जब प्रिंसेस गेज फेल ऑन सो मैनी स्माइलीज. अब गेज मतलब होता है कि बहुत देर तक देखना किसी चीज़ को. लुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, गेज का मतलब होता है लुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम. तो अब जैसे उसने स्माइल्स को देखा, इतने सारे स्माइल्स को देखा, तो वो खुश हो गई, उसकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई. तो फर्स्ट फ्रेंड था ना, फर्स्ट ड्रैगन था, वो भी बहुत खुश था कि उसने हार नहीं मारी, थोड़ी परसिवरेंस दिखाई और वो जीत गया. अब एक स्माइलीज को ढूंढ पाया. मॉडल क्या था कि फेलियर इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर फर्मली. फेलियर क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए जिससे हम अपनी गलतियाँ सीख सकें और आगे बढ़ सकें और आप
नेक्स्ट टाइम से वो गलतियाँ ना कर सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी था। सो थैंक यू टू ऑल। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा मेरा समझाने का तरीका। मैं कोशिश करूँगी, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।